हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कृष्ण भक्ति शाखा, और इसके बाद जो है हमारा भक्ति काल पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सगुण काव्य धारा के जो दो रूप हैं, कौन कौन सा, रामाश्री काव्य धारा और कृष्णाश्री काव्य धारा, या तो कहें कि राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा को हम लोग पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं वह करने वाले हैं कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, परिचय करेंगे और समझेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा है क्या। तो कृष्ण काव्य धारा से तात्पर्य उन भक्त कवियों से है जिन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्णा की उपासना की और उसे ही अपना लक्ष्य बनाया और कृष्ण काव्य से संबंधित रचनाएं की। जहाँ हम लोग देख रहे थे राम भक्ति काव्य में यह था कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में यानी राम की उपासना की गई। भक्त कवियों ने क्या किया था, राम भक्त कवियों ने राम भगवान को यानी विष्णु भगवान के जो अवतार थे राम भगवान, उन्हें राम के रूप में स्वीकार करके उनको आराध्य मानकर, उनको आदर्श मानकर काव्य रचनाएं की राम भक्ति से संबंधित। तो वहीं हम लोग कृष्ण काव्य में क्या देख रहे हैं कि विष्णु भगवान के अवतार को कृष्ण के रूप में अपनाया गया कवियों के द्वारा, उसे ही आराध्य माना गया, उसे ही आदर्श मानकर काव्य रचनाएं कवियों ने की। और ऐसे भक्त कवि ही कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण काव्य धारा के कवि कहलाए। तो हम लोगों ने समझ लिया कि कृष्ण काव्य धारा क्या है। तो कृष्ण काव्य धारा यह है कि जहाँ पे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना की गई और उनसे संबंधित जो है रचनाएं जो लिखी गई वही है कृष्ण काव्य। ठीक है, चलिए। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और ये देखिए, बहुत बार कन्फ्यूजन ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक के बारे में जब क्वेश्चन आता है, हमारे पास सवाल जब आते हैं एग्जाम में या फिर ऐसे भी कोई अगर पूछ लिया कोई अगर हमसे पूछ ले, तो अधिकतर जो हमें देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक जो लिखा हुआ रहता है किताब में या फिर कहीं से हम लोग जो सुने हुए रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि सूरदास हैं, लेकिन सूरदास नहीं है। सूरदास क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में वो जाने जाते हैं, ना कि प्रवर्तक के रूप में। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वल्लभाचार्य। और कृष्ण काव्य धारा के या कहें कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि की अगर बात की जाए कि कौन है, तो वह है सूरदास। इन्होंने ही कृष्ण काव्य धारा को बहुत आगे तक लेके गए और बहुत क्या बोले कि बहुत ही ज़्यादा सूरदास का महत्व भी है कृष्ण भक्ति शाखा में। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इन्होंने ही कृष्ण काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। अब आती है बात कि कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो हमें जो देखने को मिलता है वह मिलता है आदि ग्रंथ के ऋग्वेद में। ठीक है, आदि ग्रंथ के कहाँ, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अब आती है बात कि ऋग्वेद में जो कृष्ण शब्द का उल्लेख किया गया है तो किस मंडल में किया गया है, तो किस मंडल में किया गया, तो प्रथम मंडल में किया गया। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कौन से मंडल में मिलता है, तो प्रथम मंडल में मिलता है। अब आती है बात कि अष्टम एवं दसम मंडल में जो है इसमें भी कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि माने गए हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इन दोनों बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि संस्कृत साहित्य में, किसमें, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन जो हमें देखने को मिलता है, तो कहाँ देखने को मिलता है, तो इनका जो वर्णन मिलता है संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के बारे में, तो अश्व घोष के जो बुद्ध चरित रचना है उसी में देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे दो बातें निकल के आती। एक तो यह कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है, तो अश्व घोष हैं। ठीक है,
और अश्वघोष की जो रचना है बुद्धचरित, इसी में हमें क्या मिलता है देखने को। तो सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य की अगर बात आएगी तो संस्कृत साहित्य में अगर कृष्ण के शब्दों का उल्लेख किया गया है या कृष्ण के रूपों का जो वर्णन किया गया है तो हमें जो देखने को मिलता है तो अश्वघोष के बुद्धचरित रचनाओं में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में आए संस्कृत साहित्य में तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे बुद्धचरित में। बुद्धचरित किनकी रचना है तो अश्वघोष की रचना है, ठीक है। अब आती है बात कि कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ जो माना जाता है किसे माना जाता है तो भागवत पुराण को माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ जो माना जाता है किसे माना जाता है तो भागवत पुराण को माना जाता है। पुराणों में कृष्ण को योगेश्वर, सच्चिदानंद, अच्युत, अविनाशी आदि कहा गया। इन सभी नामों से पुराणों में पुकारा गया है कृष्ण भगवान को। क्या क्या? सच्चिदानंद, अच्युत, अविनाशी आदि। हाल रचित गाथा सत्सई में कृष्ण, राधा, गोपी, यशोदा आदि का वर्णन किया गया है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हाल की जो रचना है गाथा सत्सई में तो इसमें किसका वर्णन हमें देखने को मिलता है तो कृष्ण, राधा, गोपी, यशोदा आदि इन सभी का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गाथा सत्सई जो है किनकी रचना है तो हाल की रचना है और इसमें किसका वर्णन किया गया है तो इसमें राधा, कृष्ण, गोपी, यशोदा आदि का वर्णन किया गया है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम विद्यापति को दिया जाता है। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे और इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि हिंदी में कृष्ण काव्य को विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय जो दिया जाता है किसे दिया जाता है तो विद्यापति जी को दिया जाता है, ठीक है। अब आती है बात की सहजिया संप्रदाय। तो संप्रदाय जो है ऐसे कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत सारे संप्रदाय को हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक ये आता है सहजिया संप्रदाय, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित ही है। तो इसमें जो है कृष्ण को रस के नाम यानी कृष्ण भगवान को जो है रस के नाम से पुकारा गया है तथा राधा को जो पुकारा गया है वो रति के नाम से पुकारा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किस संप्रदाय में कृष्ण को रस के नाम से पुकारा गया है तो सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस के नाम से पुकारा गया है और राधा को किस नाम से पुकारा गया है तो रति के नाम से पुकारा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए भी जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे यानी बीए कर रहे होंगे और उनके लिए भी जो एमए कर रहे होंगे यानी कि पीजी कर रहे होंगे, तो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे रहते हैं सवाल कि कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषता बताएं या फिर आपके सिलेबस में भी ऐसा है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इन सभी पॉइंट को आप लिख लें। मैं कोशिश करूँगी पॉइंट को समझाने का, आप इसे समझ के फिर आप जो है इसे थोड़ा थोड़ा उल्लेख करते हुए आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले पॉइंट है कृष्ण काव्य की जो प्रमुख विशेषता में वह है कृष्ण लीला का वर्णन। तो कृष्ण लीला का वर्णन से तात्पर्य यह है कि इसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। लीलाओं में जैसे कि उनकी बाल लीला है, उसके बाद राधा कृष्ण की प्रेम लीला जो है उनके बारे में बताया गया है और इन सभी लीलाओं का गान इसमें किया गया है। या फिर भक्त लीला जो है भक्त और प्रभु के बीच की जो लीला है उनके बारे में दिखाया गया है, तो इसी में सारी बातें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है प्रेम लक्षणा भक्ति। तो प्रेम लक्षणा से भक्ति से तात्पर्य है कि कृष्ण भक्त कवियों की जो भक्ति कहलाती है वह प्रेम लक्षणा भक्ति कहलाती है और इसमें जो है श्री कृष्ण के प्रेममयी मधुर रस के यानी कि ओतप्रोत जो छवि है उसके बारे में दिखाया गया है और उसी को विषय बनाकर सारे कवियों ने प्रेम तत्व का विशद निरूपण किया है अपने अपने काव्य में। तो उनके प्रेम को दर्शाया गया है। प्रेम लक्षणा भक्ति जो है भक्त और प्रभु के बीच जो प्रेम होता है उसको दर्शाया गया है। अब आई बात की वात्सल्य रस का चित्रण। तो इन सभी से आप बिल्कुल परिचित होंगे। वात्सल्य रस का चित्रण, तो वात्सल्य रस का चित्रण से तात्पर्य यह है कि इसमें कृष्ण भगवान की जो है बाल रूप को दिखाया गया है, वात्सल्य रूप को दिखाया गया है, बचपन की अवस्था को दिखाया गया है, उसी के बारे में चित्रण किया गया किस प्रकार से वो वात्सल्य में यानी बचपन अवस्था में शैतानियाँ करते थे, माखन चोरी करते थे। तो इन सभी चीज़ों का इसमें चित्रण किया गया है। अब वैसे सारी वात्सल्य रस में जो है सभी रसों का इसमें मिश्रण भी है। खास करके इसमें जो जिस रस का मिश्रण है वह है
माधुरी रस एवं प्रेम रस, इन सभी का वर्णन किया गया है। अब आती है बात की सौंदर्य चित्रण। तो सौंदर्य चित्रण से यह तात्पर्य यह है कि इसमें जो है कृष्ण यानी संपूर्ण कृष्ण काव्य में जो है प्रेम, सौंदर्य एवं श्रृंगार रस देखने को मिलता है, उसी से ओतप्रोत है यह। और मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य जो है, सभी सौंदर्यों को इसमें दिखाया गया है। उपलब्ध यानी कि कृष्ण काव्य में जन मन के अनुरंजित करने के साथ ही जो है पूर्ण समर्थ है। और कवियों में जो कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी है उनको भी अंकित करने की कोशिश किया है उन्होंने अपने रचनाओं में। और बचपन में जो ये करते हैं क्रीड़ाएँ जो करते हैं, यानी जो खेल का जो दिखाया गया है, उसके अपूर्व सौंदर्य का भी चित्रण कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में किया है। तो सौंदर्य चित्रण में जो है सभी बातों का समावेश हो जाता है। उसके बाद है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण से तात्पर्य यह है कि कृष्ण काव्य का जो केंद्र है वह है प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि कृष्ण, श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली जो ब्रजभूमि है, जहाँ अपने अनंत सौंदर्य के लिए वो विख्यात रही है। यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं पे उनकी विहार स्थली जो ब्रजभूमि है उसका अनंत सुषमा एवं निरूपण चित्रण उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण में भी जगह जगह पे जहाँ पे उन्होंने लीलाएं की, उन सभी के बारे में कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। उसके बाद है प्रेम की अलौकिकता। ठीक है, तो इससे तात्पर्य यह है कि अलौकिकता से किया कि कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में जो है प्रेम की अलौकिकता के पर बल दिया है। जैसे कि श्रृंगार रस का चित्रण उन्हें मधुर रस की कोटि में किया है, या उसी कोटि में आता भी है। मधुर रस की स्थापना जो है कृष्ण, राधा और उनके प्रेम के उन्मुक्त चित्रण करने के लिए ही की गई है। तो कृष्ण भक्त कवियों ने रति जैसे प्रसंगों का भी वर्णन किया है इसमें। और इस प्रकार से प्रसंगों में जो है ना आध्यात्मिकता ढूंढने की कोशिश की गई है। इस भक्ति परंपरा में जो है श्रृंगार वर्णन के कारण कई मौजूद थे। जैसे कि एक तो मंदिरों का वातावरण जो होता है उसको दिखाया गया है, और दूसरा वह दिखाया गया कि संसार में जो भौतिक सुख है उनको दिखाया गया है, और दोनों के बीच जो भगवान और भक्त के बीच जो प्रेम होता है उस चीज़ को दर्शाया गया है इसमें। फिर आती है बात कि कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण। तो कृष्ण को ब्रह्म रूप में माना गया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कृष्ण भगवान को विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है, कि वो विष्णु के अवतार के रूप में है। तो ब्रह्म रूप में माना गया है उनको। ब्रह्म रूप मान के ही उनकी पूजा की गई है, उनकी अर्चना की गई है, उनसे संबंधित काव्य रचनाएं रची गई है। तो इन सभी बातों का इसमें शामिल किया गया है। फिर है श्रृंगार रस की प्रधानता। तो निश्चित रूप से इनके श्रृंगार रस की प्रधानता है कृष्ण काव्य में। हम जगह जगह पे देखते हैं तो उन पे बहुत सारे रसों का हमें जो मिलता है आभास, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है तो उनके श्रृंगार रस के बारे में ही हमें पता चलता है। श्रृंगार रस के बारे में ही जानकारियाँ मिलती है। ब्रज भाषा का प्रयोग। तो ब्रज भाषा का प्रयोग भी निश्चित रूप से जितनी भी रचनाएं रची गई है कृष्ण काव्य से संबंधित, अधिकतर उसमें जो ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। और सभी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस भाषा का जो है विशेष रूप से महत्व इसमें देखा जाता है। और फिर लास्ट में है पुष्टि मार्गीय भक्ति की प्रधानता। तो पुष्टि मार्गीय भक्ति से प्रधानता से तात्पर्य यह है कि पुष्टि मार्ग से तात्पर्य क्या है। सबसे पहले तो यही मैं समझाना चाहूँगी पुष्टि मार्गी है क्या। पुष्टि मार्गीय एक ऐसी भक्ति है जिसे कि भक्ति रागानुग भक्ति भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है और तथा ईश्वर की कृपा जो है भक्त पे सदैव बनी रहती है। मतलब यह होता है कि जैसे कि पुष्टि मार्ग से संबंध तात्पर्य सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे भक्त जो है बिल्कुल भगवान पे आश्रित होते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं, और उनके अंदर ये भाव यानी कि कहें कि ये मन में बैठा हुआ रहता है कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ सही हो सकता है। अगर भगवान की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वैसे पुष्टि का जो अर्थ होता है वह होता है कि पोषण, और पोषण का जो अर्थ होता है वह होता है भगवत कृपा या अनुग्रह। तो यानी कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भगवान के अनुग्रह या कृपा के जो दृष्टि होती है वही है पुष्टि। तो इसे ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है, और पुष्टि मार्गी भक्ति की प्रधानता की बात इसमें दी गई है। बिल्कुल सभी भक्त कवि जो हैं वो बिल्कुल भगवान के भरोसे ही हैं, भगवान पे ही आश्रित हैं,
और उन्हें लगता है कि भगवान जो रास्ता दिखाएंगे वही सही है, भगवान ही सब कुछ करेंगे। तो इन सभी बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये थे आज के इस वीडियो में कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय और उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग करेंगे, विभिन्न संप्रदाय के बारे में जानेंगे, और इस तरह धीरे धीरे जो है ना कृष्ण काव्य से जितने इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे उन सभी को हम लोग करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कृष्ण भक्ति शाखा, और ये कृष्ण भक्ति की जो विशेषता है ये भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।